15 तारीख को अभिषेक शिवरात्रि का करवा सकते हैं। चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। जो नहीं लिख पाएंगे उनको बाद में आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर उसको प्रसारित कर दिया जाएगा। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे पहले के भी, 108 चावल के दाने आखे मतलब सेगे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरा मिल जाए वो भी श्रेष्ठ है। 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मोली, अबीर, मोली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती करने के लिए, 2 जनेऊ, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखे जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हो, जो पंडित जी हो, जो आपके यहाँ आते रहते हो, और जो ब्राह्मण आपके परिचित में हो, उनको भी उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और पंडित जी उस समय पर करा रहे या उससे 1 घंटे पहले करा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है। इस शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांचित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं। निश्चित निर्मित करा शिवलिंग। एक बार सब जितने भी टीवी पर बैठे हैं, सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, एक बार साथ में समझें वापिस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण को। मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो 1 कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का निर्माण, और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन। और ध्यान दीजिए, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें, पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब
डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। उसकी आराधना कई लोग करते हैं, बना भी लेते हैं, पूजन भी करते हैं, और कई बार कहते हैं हमारा काम नहीं, तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष अपना देखो। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं, वो हमें देखना। 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है, एक ही बार में। उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना। शंभो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करना। एक पार्थिव शिवलिंग का। आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव बनाना। एक संकल्प अपने भीतर। संकल्प का फल बाबा क्या देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा वो बात मालूम। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु हे गंगाधर मुक्तिमान ओंकार बोले ओंकार प्रयास करना जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, ठीक है।
कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मन। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और पूजन करो। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना, कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के अंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे। इसमें क्या है, इधर उधर नहीं पढ़ना, फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता, माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडव। शिव भक्ति का जो सुख है खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे, अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहां पर इकट्ठी कर लो और